यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल आप सभी को मेरा नमस्कार। संभल में इन दिनों कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब संभल में बाबा का बुलडोजर चलने के लिए तैयार हो गया है। संभल में 400 साल पुराना मंदिर, जो कि 1978 में संभल दंगों के बाद बंद कर दिया गया था, वो अब 46 साल बाद दोबारा खुला है। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बताती हूँ कि बुलडोजर का डर ऐसा कि लोग खुद ही अपना अवैध हिस्सा घर का तोड़ दे रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, थोड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी। आप जानते हैं ये किसका घर है और ये घर का हिस्सा क्यों तोड़ा जा रहा है? रुकिए मैं बता देती हूँ। ये घर है मतीन अहमद का। संभल में मंदिर के पास स्थित जो घर है उसका अवैध निर्माण हुआ, जिसको लेकर नोटिस दिया गया और यूपी पुलिस ने उन्हें बताया कि भैया इस पर तो बुलडोजर चलेगा। तो योगी बाबा के डर के मारे उन्होंने खुद ही छेनी हथौड़ी लेके खुद अपना घर तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके घर का कुछ हिस्सा अवैध था और उन्होंने ये बात मानी भी थी। मंदिर से सटे हुए मकान के अवैध हिस्से को मजदूर तोड़ रहे हैं, हथौड़ी से ग्रिल तोड़ी जा रही है। मंदिर को कोई नुकसान ना पहुंचे इसके लिए त्रिपाल भी लगा दिया गया है। मंदिर की खोज बीते दिनों एंटी एनक्रोचमेंट कैंपेन के तहत हुई थी। इसके बाद मतीन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास सारे पेपर्स हैं, हम अपनी मर्जी से ये सारा काम करवा रहे हैं। 2 से 2.5 फीट तोड़ेंगे क्योंकि वो अवैध है। मंदिर से सटा वाला हिस्सा वैध है और ऊपर की ग्रिल निकाली जाएगी, पिलर तोड़ा जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी का आधे से ज्यादा हिस्सा तोड़ा जाएगा, खिड़की नहीं तोड़ी जाएगी। परिक्रमा वाला हिस्सा अवैध नहीं है। एक बार मैं आपको दोबारा से वो वीडियो दिखा देती हूं कि कैसे खुद ही अपने घर को तोड़वा रहे हैं मतीन। चौदह दिसंबर को पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मंदिर की खोज की गई। स्थानीय प्रशासन ने संभल में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा। इसी बीच जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने एएसआई विभाग को चिट्ठी लिखी और मांग की कि इनकी वैज्ञानिक जांच की जाए। अभी तक मिली जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि एएसआई ने इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन सोमवार शाम को ही मतीन अहमद के मकान की पैमाइश की गई। एडिशनल एसपी शिरीष चंद्र ने कहा कि अगर कुछ अवैध मिलेगा तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा। दूसरी ओर मंदिर में मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया गया, महिलाओं ने कीर्तन भजन किया और दूर दराज से लोग शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने के लिए आए। इस मामले पर संभल एडिशनल एसपी शिरीष चंद्र ने कहा कि मंदिर से सटे मकान का 3 से 3.25 फीट हिस्सा अवैध है, जिसे वो स्वयं हटा रहे हैं, खुद हटा दे रहे हैं। ये योगी जी का डर है। मंदिर के बाहर आ रहे श्रद्धालुओं को चोट ना पहुंचे इसके लिए भी खास तौर पर पल्लियां लगाई गई हैं। किसी को ईंट ना लग जाए इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इस मकान की नियम से पैमाइश के साथ कार्यवाही की जाएगी। संबंधित विभाग इस मकान की जांच की जाएगी। यानी योगी का भौकाल ऐसा छाया हुआ है कि लोग उनसे डरकर और बुलडोजर एक्शन से डरकर खुद ही अपना अवैध निर्माण तोड़ दे रहे हैं। ये होता है रौला, जिसे कहते हैं भौकाल, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकदम बढ़िया बना के रखा हुआ है।
वहीं उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी जनपद के शहरी क्षेत्र में सालों पुराना मंदिर मिलने का भी मामला सामने आया है, जैसे संभल के शिव मंदिर का मामला सामने आया था। कल हिंदू संगठन के लोग वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र में सालों से बंद पड़े प्राचीन मंदिर खुलवाने पहुंचे। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में तकरीबन 40 साल से यह मंदिर बंद था, अब हमें यहाँ पर रेगुलर पूजा करने की परमिशन चाहिए। हिंदू संगठन शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ पूजा पाठ करने की इजाजत मांग रहे हैं। सनातन रक्षा दल के अजय शर्मा मंदिर में लगे ताले खोलने के लिए कल पहुंचे थे। मदनपुरा घनी मुस्लिम आबादी का एक इलाका है और वहां पर इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जहां जहां दबा है, मिल रहा है, वहां वहां पूजा होगी। उधर उसी जगह के मालिक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि शांति व्यवस्था के साथ कोई आकर पूजा करे तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम से नियमित पूजा करने की मांग की जा रही है। वहीं एक न्यूज चैनल से बात करते हुए वहां के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि पहले भी यहाँ पर दर्शन होता था, आखिर इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। सरकार ये जानबूझकर जो बाकी सारे मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के बता रही है। इसी विषय पर पास के ही दुकान के बैठे बुनकर और मकान के मालिक मोहम्मद जाकिर ने जब एक न्यूज चैनल से बातचीत की तो उन्होंने उस दौरान कहा कि सैकड़ों सालों से यहाँ पर हमारे बाप दादा की जमीन रही है, कोई भी आकर यहाँ पूजा करे, शांति से करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हकीकत तो यह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू भाई भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कई सालों से पूजा पाठ होता आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदू भाई हैं वो पूजा पाठ करने को कभी नहीं कहते, लेकिन बाहरी लोग जानबूझकर इस विषय को उठा रहे हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक शिवपाल यादव ने कहा कि देश का सौहार्द खराब करना चाहते हैं ये लोग। जिस तरह सपा और बाकी विपक्षी दल संभल के मुद्दे पर या मस्जिद के मुद्दे पर अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इससे तो ये साफ है कि वो वोट बैंक बचाना के चक्कर में है। सपा कुछ भी कर सकती है। वहीं सदन में भी जहां शीतकालीन सत्र चल रहा था और पहले दिन ही सपाइयों ने जमकर हंगामा किया, हाथों में पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्पसंख्यक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार। विपक्षी हो हल्ला कर रहे कि संभल के मुद्दे पर बात करो, जनता के लिए बात करो, तो कल विधानसभा सत्र के दूसरे दिन योगी जी ने अपना भौकाल टाइट कर दिया। सदन में संभल के मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की और विपक्षियों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए जिसके बाद एक कहावत है ना कि एक चुप हजार चुप, ऐसी ही हालत हो गई थी विपक्षियों की। देखिए किस तरह सदन में योगी दहाड़ते हुए नजर आए। उपचुनाव परिणामों पर भी योगी ने बात की। उन्होंने कहा कि जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सफा चट। सीसामऊ में आप बाल बाल बच गए, कुंदरकी में लोगों को अपने जड़ें पहचानना आ गया है। उनके बयान सुनिए। डिजिटल जमाना है, इसी तरह जल्दी ही इकबाल महमूद जी को भी अपनी जड़ें याद आ जाएंगी। इसका जिक्र तो बाबरनामा में भी है। आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। यानी भैया कुल मिलाकर संभल में जहां एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है,
फटाफट एक्शन हो रहा है, वहीं सदन में भी योगी जी अपना भौकाल टाइट कर चुके हैं। चलिए फिर आज के शो को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।